बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रही हूँ जो रमज़ानुल मुबारक के इस बरकत महीने में हमारे दिलों में एक कैफियत पैदा कर देता है। रमज़ानुल मुबारक जो रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है, जब ये महीना आता है तो हर तरफ एक रूहानी सुकून सा छा जाता है। आसमान से रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं और हर मोमिन का दिल अल्लाह की रहमत से सरसार होता है। लेकिन मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। कभी कभी इस रहमतों वाले महीने में हम अफ्तार की मेज़ पर बैठे होते हैं या तराबी की सफ़ों में खड़े होते हैं तो अल्लाह तबारक तआला का बुलावा आ जाता है। किसी का शफीक बाप इस दुनिया से चला जाता है, किसी की जन्नत जैसी माँ इस दुनिया से चली जाती है, किसी का जवान बेटा या किसी की जवान बेटी इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब ऐसा होता है जो लोग पीछे रह जाते हैं उनके दिलों में एक गम का तूफान पैदा हो जाता है। सहरी और अफ्तारी के वक्त वो खाली जगह, वो खामोशी, आंखों में आंसू, लेकिन इन बहते हुए आंसुओं के बीच दिल के किसी कोने में एक उम्मीद भरी आवाज़ भी उठती है। इस रहमतों वाले, बरकतों वाले महीने में मरने वाले की रूहें कहाँ जाती हैं? क्या रमज़ान में इंतकाल करने वालों के साथ कब्र में कुछ खास मामला होता है? क्या उनके लिए कोई खुसूसी इनामात हैं? तो मेरे प्यारे नाजरीन, आज मैं आपको हदीस और कुरान की रोशनी में ये बयान करूंगी ताकि उनके दिलों को सुकून मिल सके जिनके प्यारे इस महीने में बिछड़ चुके हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि रमज़ानुल मुबारक की फजीलत क्या है और इस महीने में मौत का आना मोमन के लिए कितनी बड़ी बिशारत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जब रमज़ान का महीना आता है तो जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जब रमज़ान का महीना आता है तो शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ज़रा इस हदीस मुबारक पर गौर फरमाएं। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और शैतान को कैद कर दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये महीना अल्लाह की रहमत के अरूज का महीना है। जब कोई मोमिन इस महीने में इंतकाल करता है तो वो एक ऐसे वक्त में अल्लाह के हजूर पेश होता है जब अल्लाह की रहमत हर चीज़ पर गालिब होती है। सुभान अल्लाह। उलमाए कराम फरमाते हैं, रमज़ानुल मुबारक में फौत होने वाले की खुश नसीब रूह जब जिस्म से परवाज करती है वो उसके इस इस्तकबाल के लिए रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। क्योंकि जहन्नम के दरवाजे बंद होते हैं और शैतान कैद होता है, इसलिए इस रूह के सफ़र में कोई खौफ, कोई दहशत और कोई शैतानी वसवसा आड़े नहीं आता। मौत के वक्त जो एक फितरती घबराहट होती है, मेरा अल्लाह तबारक ताला उसे सुकून और इत्मीनान में बदल देता है। जब ये रूह आसमानों की तरफ ले जाई जाती है तो फरिश्ते बड़े एहतराम के साथ इसके लिए आसमान के दरवाजे खुलवाते हैं कि वो शख्स रोज़े की हालत में और रमज़ान की इस रहमतों को समेटते हुए इस दुनिया से गया होता है, उसके जिस्म से, उसकी रूह से कस्तूरी से भी ज़्यादा बेहतरीन खुशबू आ रही होती है। हदीस मुबारक में आता है कि रोज़ेदार की मुंह की जो बदबू है अल्लाह तबारक तआला को कस्तूरी से भी ज़्यादा प्यारी है। ज़रा सोचिए उस रूह का इस्तकबाल आसमान पर किस शान से होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बहन भाइयों, रूह को बरज़ख की दुनिया में मुंतकिल कर दिया जाता है। बरज़ख वो आलम है, वो इस दुनिया और आखिरत के दरमियान का वक्फा है, पर की ज़िंदगी इसी बरगज़ का हिस्सा है। आमतौर पर जब इंसान कब्र में जाता है तो उससे मुनकर और नकीर आकर 3 सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आम दिनों में ये सवालात एक बहुत बड़ा इम्तिहान होते हैं, लेकिन उलमा कराम फरमाते हैं कि जो रमज़ानुल मुबारक में वफात पाता है, अल्लाह तबारक ताला कब्र के मामलात को उसके लिए निहायत ही आसान फरमा देता है कि वो शख्स रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह के रोज़े, तराबी, नमाज, कुरान में मशगूल था, इसलिए ये सारे अमाल उसके काम आते हैं, उसकी सिफारिश करता है और रोज़ा उसकी ढाल बन जाता है। ये प्यारे बहन भाइयों, एक हदीस में ये भी मिलता है कि मोमन की कब्र को हद निगाह तक कशीदा कर दिया जाता है और जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है जहाँ तक जन्नत के प्यारे नज़ारे, ठंडी हवाएं और खूबसूरत नज़ारे उस तक पहुँचते रहते हैं
اور रमज़ान मुबारक में अल्लाह तबारक तआला मशरिक़ से लेकर मगरिब तक जो कब्रिस्तान होते हैं उन पे जिस पे अजाब हुआ होता है, अल्लाह तबारक तआला अजाबों को हटा देता है। जो शख्स इस महीने में वफात पाता है तो उसके लिए डबल इनाम है कि पहली रात ही जन्नत के नज़ारों और अल्लाह की रहमत के साए के नीचे गुजरती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मरने के बाद मोमनों की रूहें इल्लियीन में रखी जाती हैं, जो कि सातवें आसमान पर अर्श के करीब एक बहुत ही आला मुकद्दस मुकाम है। जब कोई नई रूह वहां पहुंचती हैं तो उनके रूह का मोमन रूहें इस्तकबाल करती हैं। वो रूहें उससे दुनिया का हाल पूछती हैं और अपने प्यारों का बारे में दरियाफ्त करती हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत और रूहानी मुलाकात होती है। रमजान में मरने वाले की रूह जब वहां पहुंचती है, उस रूह को ये बशारत दी जाती है कि उसे रोजे की हालत में या रमजान की बरकतों के साथ उसे मौत नसीब हुई है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, बहुत खुशकिस्मत है वो इंसान जो रहमतों वाला बरकतों वाले महीने में इंतकाल करते हैं। उनकी रूहों को अल्लाह तबारक तआला डायरेक्ट उनको अलीयीन में भेज देता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मोमन का अकीदा ये है कि अल्लाह का हर फैसला जो होता है वो हिकमत से भरा होता है। रमज़ानुल मुबारक में मौत आना इत्तफाक नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक तआला का ये ख़ास फजल है, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला पसंदीदा बंदे को ये अता फरमाता है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तबारक तआला ने उस बंदे की मग़फ़िरत का फ़ैसला कर लिया। जब हम ये सोचते हैं कि हमारे महरूम की रूह कहाँ है तो हमारा दिल बेचैन हो जाता है, लेकिन इस्लाम हमें ये यकीन दिलाता है कि वो रूह अल्लाह के साए में है। आलमी बरकस की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा हसीन ज़िंदगी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है जिससे हमें तसल्ली मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुर्दे को उसके घर वाले के ईमाल दिखाए जाते हैं। जब औलाद कोई नेक काम करती है तो वालिदैन की रूहें खुश होती हैं, उनके चेहरे चमक उठते हैं और वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। रमज़ान के इस महीने में जब आप उनके लिए दुआएं करते हैं, उनके नाम का सदका देते हैं, उनके अजर के लिए किसी गरीब को रोज़ा इफ्तार करवाते हैं, तो फरिश्ते ये सारे अमाल जो होते हैं वो ले जाकर उनके वालिदैन तक पहुंचाते हैं तोहफे के तौर पर। मेरे प्यारे बहन भाइयों, उस वक़्त जो उनके दिल को इत्मीनान मिलता है, खुशी मिलती है, वो हम इस दुनिया में सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपने आंसुओं को रोकिए नहीं, रोना सुन्नत है और जज्बात का इजहार है, लेकिन इन आंसुओं को सब्र और दुआ में बदल दें। रोने की बजाय मसल्ले पे बैठकर उनके दर्जात बुलंद करने की दुआ कीजिए, उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, उनको अलीयीन में आला मुकाम अता करने की दुआ कीजिए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिनके वालिदैन किसी का कोई जिसके भी फौत हो चुके हैं, अल्लाह पाक को उनको सब्र जमील अता फरमाए। अगर आप मेरे चाहते हैं इस तरह के मज़ीद वीडियो देखना, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।